औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद अमीन। बायोलॉजी 10th क्लास, चैप्टर 12 और लेक्चर है 10। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आइए हम देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं मंदरजा झैल ये काम, ये जॉब्स हैं, एक्टिविटीज हैं। एक ग्रोथ के लिए हार्मोन की नहायत ज़रूरत होती है। द सेकेंडली आपको दरकार है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये होती है कि इसके भी हार्मोन्स के सिलसिला जो है वो नहायत ज़रूरी होता है नस्ल बढ़ाने के लिए, और इसमें पूरी तरह आप इसको समझ सकते हैं। और ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड, ये भी एक मामला है जी। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो एक लिमिट तक रखी जाएगी, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखी जाती है, और अगर इस लिमिट से एक्सीड करती है तो उसे कंट्रोल किया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब ये रीअब्जॉर्प्शन जो है, अगर जिस्म में पानी की कमी है तो रीअब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया जाता है। जबकि पानी अगर मिकदार ज़्यादा हो जिस्म के अंदर तो फिर उसके रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम कर ली जाती है और ज़्यादा यूरिन की सूरत में जो है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह कम्युनिकेशन थ्रू द केमिकल्स जो है वो हार्मोन्स का कम्युनिकेशन जो है वो होती है। तो कम्युनिकेशन जो है नर्वस सिस्टम यानी CNS सिस्टम से हार्मोन्स की जानब, और फिर हार्मोन्स ये ग्लैंड्स की जानब जो है फैक्टर इसके ग्लैंड्स हैं, और मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेशन हर लिहाज से की जाती है जी। जैसे आपको मतलब जिस्म में पानी की कमी है तो फौरन कम्युनिकेशन जो है इसको जब फील किया जाएगा तो हाइपोथैलेमस को ये ऑर्डर दिया जाता है कि पानी पीने के अहकामात जारी किए जाए। इन द सेम वे हार्मोन इज स्पेसिफिक मैसेज, और हर हार्मोन्स का अलग-अलग से एक मखसूस मैसेज होता है। नाउ द सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड हैं जो सेक्रेट करते हैं। तो आइए हम ग्लैंड्स के बारे में 1 बाय 1 जो है वो कितने ग्लैंड्स हैं हर एक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नाउ सबसे पहले तो ग्लैंड्स, अब देखिए जी, ग्लैंड्स ये कुछ डक्टलेस ग्लैंड्स secretion are released, ये डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है ना वो डाल देते हैं, और इनकी कोई डक्ट नहीं आती। एक वो होते हैं जो डक्टेड ग्लैंड है, और एक्सोक्राइन के रहते हैं। जहां पैंक्रिया को पढ़ेंगे ना तो पैंक्रिया के अंदर जो है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं, वो उसके अंदर एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं जो डक्ट के जरिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरते हैं। और आइए अब इस लिहाज से एक और इंफॉर्मेशन, जो इससे पहले मैंने आपको तमाम उसकी एक्टिविटीज़ बताई हैं और उसके जॉब बताए हैं कि क्या काम करता है, वो इंसान के अंदर काम करता है। लेकिन अब हम मुख्तलिफ एनिमल्स के बारे में भी, मेटामार्फोसिस इन द एनिमल इज़ कंट्रोल्ड बाई हार्मोन, मेटामार्फोसिस एनिमल का जिक्र किया है, और इनवर्टेब्रेट एनिमल्स हैं और जिसमें मेटामार्फोसिस उनकी जो है, जैसे काकरोच है तो निम्फ बनता है, निम्फ से अडल्ट बन जाता है, तो ये मेटामार्फोसिस है। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट भी होती है कि एग से लार्वी, लार्वी से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट बनता है। तो इस तरह ये तमाम हार्मोन के जरिए असर होते हैं। सेल डिवीजन इन द इनवर्टेब्रेट इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, और ये हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और एक्टिविटी ऑफ माइग्रेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम, और ये तो बहुत ही अहम है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे उनकी माइग्रेशन की वजह जो है वो हार्मोन्स कहलाती, कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। तो अब इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ द यूनिसेलुलर
आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, ये हार्मोन के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। क्लेमिडोमोनास जो है, जब आप ये देख सकते हैं कि उसे रोशनी में आना होता है और रात के वक्त जो वो है वो अंधेरे की तरफ जाना या रोशनी की तरफ जाना, ये सारा उनका इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। और भी बहुत से मतलब फैक्टर हैं जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हार्मोनल होती हैं। जैसे कि सूरजमुखी है, और सूरजमुखी जो है वो जब यूं ही सूरज निकलता है, सूरज की तरफ मुंह कर लेता है, ये ऑल इट इज हार्मोनल, ये हार्मोन की वजह से है जी। नाउ अब हम ये तो ग्लैंड्स में हार्मोन की एक्टिविटीज जो मुख्तलिफ एनिमल्स में हो सकती है, इनवर्टिब्रेट में, यूनिसेलुलर में हो सकती है, बर्ड्स का एक खास तौर पर जो बात बताई गई, और प्लांट भी इसके साथ ये इनका भी यही तरीके का। अब उसके बाद जो है इंसान के अंदर जो है ह्यूमन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, वो हम देखते हैं जी। पेट्यूटरी ग्लैंड, पेट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मटर के दाने की तरह पी शेप है, और अटैच द बिलो द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे जो है ये अटैच। हाइपोथैलेमस जो है ये पेट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल भी करता है जी। और इसमें ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं। ट्रॉफिक हार्मोन्स वो होते हैं जो इन्फ्लुएंसेस ऑन द एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरे ग्लैंड पर ये इन्फ्लुएंसेस रखते हैं जी, जिनको ट्रॉफिक, और ये बहुत अच्छी टर्म है, और इनके जो है आपने डेफिनेशन, यही ये अल्फाज हैं डेफिनेशन के इसके कि क्या मतलब है इसका जी। सम हार्मोन्स आर डायरेक्टली टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, और बॉडी टिश्यू के ऊपर भी डायरेक्ट जो है वो आकर अमल करते हैं। और इसी तरह हम पेट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके दो लोब होते हैं, इंटीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब, दो लोब हैं। और जो इंटीरियर लोब है वो सोमेटोट्रोफिन हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन्स बहुत अहम है जी, और इसकी अहमियत ये है कि ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज अगर इस हार्मोन की कमी आ जाए, डायमेंस्ड हो जाए, तो आदमी छोटे कद का रह जाता है, ड्वार्फिज्म कहते हैं इसको। और अगर ये एक्सेसिव हार्मोन हो जाए तो ये है जी जाइजेंटिसिम, यानी उसका बड़ा लंबा जो है जिस्म जो है वो हो जाएगा। तो ये इनको आप, इनकी टर्म जो है वो उसके बारे में भी आप मुकम्मल तौर पर डेफिनेशन में इसे रखें। आफ्टर ग्रोइंग एज, तो आफ्टर ग्रोइंग एज एक टर्म उसने एक्रोमेगली ये वजह की है, और इसका यह मतलब होता है एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड हार्मोन जो है वो इंटरनल आर्गन और एक्सटर्नल ग्रोइंग ग्रो जो है ये एक्सट्रेमिटीज, और एक्सट्रेमिटीज जो हैं यानी आपके बाजू और लेग और या हाथ और पांव, ये ग्रो लार्ज और ये बड़े हो जाएंगे। और इस तरह ये एक्रोमेगली यानी इसमें सिमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी नहीं रहती। ये आफ्टर ग्रोइंग एज अगर इनकी प्रोडक्शन जो है वो एक्सेसिव हो जाती है, तो इस सूरत में ये ऐसा ना। अब हम आते हैं थायराइड ग्लैंड की जानब। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, और ये भी पेट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, और जो कि एंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस बाय द एंटीरियर लोब और स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जी। और सम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब इन्फ्लुएंसेस ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर भी ये असरअंदाज होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसमें ओवरी और टेस्टिस है, तो उन पर भी ये असरअंदाज होते हैं। सम हार्मोन्स विच कंट्रोल द एडर्नल ग्लैंड, और ये एडर्नल ग्लैंड जो है वो उसको भी कंट्रोल करता है। ये एडर्नल ग्लैंड किडनी पर मौजूद नहीं, ये वहां पे मौजूद है जी, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। अब पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब जो है दो किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, टू हार्मोन्स प्रोड्यूस। एक है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है दैट स्टिमुलेट द, ये
कंट्रैक्शन ऑफ टिश्यू वॉल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन्स वेमेन में यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है ये कंट्रैक्शन पैदा करता है जिससे चाइल्ड की पैदाइश का सबब बनता है। फॉर मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट, और ये भी है कि ऑक्सीटोसिन जो है इस यानी ब्रेस्ट से मिल्क की इंजेक्शन को भी बढ़ाता है, ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है। वैसोप्रेसिन ये एंटी डाइयूरेट हार्मोन एडीएच है, और ये एडीएच वैसोप्रेसिन, और इसका बड़ा अहम आप पहलू देखेंगे, इस पहलू से देखेंगे। ये सबसे नीचे जो ले आए एक डायबिटीज लिखा हुआ, डायबिटीज इंस्पाइडियस, और ये जो डायबिटीज है ये उस डायबिटीज से मेलिएटस से नहीं मिलती, और इसका इस वजह से होती है वैसोप्रेसिन की वजह से। और इफ लो अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी में लो अमाउंट ऑफ वाटर है, वैसोप्रेसिन ये सेक्रीशन रीअब्जॉर्ब द मोर वाटर, और जो है पानी को ज्यादा से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड में अगर ज्यादा पानी मौजूद है, जिस्म के अंदर पानी ज्यादा मौजूद है, तो वैसोप्रेसिन डिक्लाइन हो जाएगा और इसकी कम मिकदार हो जाएगी और अब्जॉर्प्शन जो है वो लेस हो जाती है। लेकिन तीसरे पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं, इफ देयर इज नो सेक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन, और इसकी सेक्रीशन होती ही नहीं, एक तो होता है ना कि उसकी जरूरत के तहत बढ़ गई फिर या कम हो गई, तो ये जरूरत के तहत होता, लेकिन यहां पर होती ही नहीं, तो क्या होता है, देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, और उससे जो है पानी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार जो है वो लॉस होना शुरू यूरिन के साथ, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज इंस्पाइडिस कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम थायराइड ग्लैंड पे चलते हैं जी। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और प्रेजेंट इन द नेक, और नेक में और बिलो लैरिंक्स ये मौजूद है, गले के बिल्कुल सामने की तरफ जो है ये मौजूद है जी। और इस तरह ये हम देख रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस होता है, एक कैल्सिटोनियन प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और इसका क्या फंक्शन बनते हैं, क्या इसका, देखिए पहली बात तो ये है कि इट रिक्वायर्स आयोडीन, इसको जरूरत है आयोडीन की। ड्यू टू लेक ऑफ आयोडीन इन डाइट, आपकी खुराक में और ये आयोडीन की कमी है, अब उसमें जब इसके तो क्या होता है, ग्लैंड एनलार्ज, तो ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, और इस डिसऑर्डर को हम गोइटर कहते हैं। तो आइए हाइपर थायराइडिज्म, ये भी एक इस लिहाज से हाइपर थायराइड क्या है जी, अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है, अंडर प्रोडक्शन है इसकी, यानी कम प्रोडक्शन है, तो करेक्टराइज की जिस्म में लो एनर्जी होगी, प्रोडक्शन स्लो डाउन द हार्ट बीट होगी, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, और इस तरीके से नकाहत तारी रहेगी, और जिस्म जो है वो ढीला रहेगा, और ये है हाइपोथायराइडिज्म, और ये एक बीमारी का नाम है जो थायरॉक्सिन की यानी अंडर प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये हाइपरथायराइडिज्म, वो हाइपोथायराइडिज्म था, ये हाइपरथायराइडिज्म है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन, बहुत ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस है, और एनर्जी आपके जिस्म में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, वो पसीना आना शुरू हो जाता है, शिवरिंग ऑफ हैंड जो है ना कांपना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ये भी जब ये सिचुएशन होती है तो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ आप जा रहे होते हैं, और जिस्म के अंदर जो कैफियत होती है वो बेचैनी की कैफियत ज्यादा होती है। आइए ये कैल्सिटोनियन, ये दूसरा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और इट डिक्रीजेस द कैल्शियम आयंस इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयन को ये डिक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करने के बाद इसको प्रमोट द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोन्स, और बोन में डिपॉजिट कर देता है।
अब देखिए ये एक इसका मतलब है कैल्शियम की कमी जो है ब्लड के अंदर, अभी हम देखते हैं ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो तो उससे बीमारी क्या आ जाती है, वो देखते हैं। देयर आर पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जी, इसके 4 ग्लैंड हैं जी। पोस्टीरियर टू, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है और प्रोड्यूसेस द पैराथायरमोन, और पैराथार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करता है। पैराथार्मोन क्या करता है जी, इट इंक्रीजेज द कैल्शियम आयन इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयन ब्लड तो कहां से लेता है, हड्डियों से, फ्रॉम बोन, फ्रॉम बोन, बोन से निकाल कर ब्लड में ले आता है जी। तो कैल्सिटोनियन तो जो है वो ब्लड से निकाल कर बोन में जमा करता और ये बोन से निकाल कर ब्लड में ले आता। मैंने इट इज हाई प्रोडक्शन, इट्स हाई प्रोडक्शन जो है वो होती है, तो उस सूरत में ये काम करता है। इट्स डेफिशिएंसी ब्लड कैल्शियम आयंस लेवल फॉल कर जाता है और उसकी वजह से अब क्या होता है, काजेज द टेटोनी, टेटनी क्या होती है, ये अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द मसल, मसल जो है वो दर्द करने लगते हैं और उसमें खिंचाव पैदा होता है और जरा सा भागने दौड़े ये काम करने की वजह से मसल जो है वो थकावट कम, सुबह उठने को जी नहीं कर जाता, ये भी होता है उसमें। अडर्नल ग्लैंड्स सिचुएटेड अबव द किडनीज, अब ये अडर्नल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर है जी। ये 2 हार्मोन्स हैं किडनी में, एक आप कॉर्टेक्स पढ़ चुके हैं, एक मेडुला पढ़ चुके हैं, और ये आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स होता है। और कॉर्टेक्स जो है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, देखिए जी, सेक्रीट द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये मेंटेन द बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द ब्लड, और ये उसको मेंटेन रखने की कोशिश करता है। द नेक्स्ट है इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला, और उसमें एड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है जिसे एपिनेफ्राइन भी कहते हैं। एपिनेफ्राइन जो है ये प्रिपेयर आवर बॉडी टू ओवरकम इमरजेंसी कैफियत, ये इमरजेंसी जो है ये हालात जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, कहीं आप गुस्से में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, या ऐसी सूरत में है या आप स्पीच करना चाहते हैं, फर्स्टली आपने स्पीच की शुरू की है, तो इस सूरत में आपके जिस्म को ये प्रिपेयर करता है। और सिचुएशन, ये इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो इस लिहाज से हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इनको। तो ये एड्रेनालिन के बारे में था और ये बहुत अहम है आपके जिस्म में। अभी हम जब देखते हैं तो पैंक्रिया पे पहुंचेंगे। पैंक्रिया जो है ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का अगर आप देखें तो ये पीछे जो बात हुई है एक्सोक्राइन के बारे में, अब यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इसको, ये डक्टेड ग्लैंड है और सम पोर्शन सेक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अब इनको डक्ट के जरिए पोर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए डक्ट, एक डक्ट के जरिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सम पोर्शन इज डक्टलेस और कुछ पोर्शन इसका डक्टलेस होता है। अब देखिए एंडोक्राइन सम पोर्शन इज डक्टलेस, तो ये आपने जो पैंक्रिया का कुछ हिस्सा डक्टलेस होता है, और ये डक्टलेस जो है हिस्सा, इसका नाम पता क्या है, इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये इसको डक्टलेस हिस्से को कहा जाएगा। एक हिस्सा इसका जो है वो डक्टेड ग्लैंड का हिस्सा होता है और इसी के ऊपर जो है ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि डक्टलेस है। अब सेक्रीट द 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अब देखिए जी ग्लूकागोन क्या करता, ग्लूकागोन जो है इन्फ्लुएंसेस द लिवर, ये लिवर पर, आपको मालूम होना चाहिए कि तमाम जो हम खाना हजम होने के बाद जो है ये सबसे पहले खून जो है वो लिवर में लेकर जाता है, लिवर में, और यहां से इन्फ्लुएंस होती है ग्लूकागोन की टू रिलीज द, क्योंकि वो इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन में बदल चुका होता है, तो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो मौजूद होता है और लिवर पर इन्फ्लुएंस होता है टू रिलीज द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज रिलीज करे जी।
और उसके बाद इन द ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना शुरू है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड राइजेस, और इस तरह राइज हो जाती है। अब इंसुलिन की तरफ आते हैं। ये भी इंफ्लुएंस करता है लिवर पर, टू टेक द एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड से तमाम जो एक्सेसिव ग्लूकोज है, एक लिमिट से जो एक्सेसिव जितना 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जितना भी है उसको ग्लाइकोजन में बदल कर ये स्टोर कर ले, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड जो है वो फॉल कर जाती है। तो ये आपस में एक दूसरे के उलट काम करते हैं। और आइए अब हम इन दोनों के लिहाज से डायबिटीज मेलिटस जो है वो क्या होती है उसके बारे में, और इफ नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन डज नॉट प्रोड्यूस, अगर ये प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होती, इंसुलिन जब नहीं बनी होती है तो ब्लड से ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में तब्दील नहीं होता, तो एट दैट टाइम जो है ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो राइज हो जाती है इस ब्लड के अंदर। और इस तरह ये देखिए जब राइज हो जाती है तो ये डायबिटीज की कैफियत है। और डायबिटीज में जो है वो अक्सर लोगों को इसकी एक खास जो है वो यूरिन का ज्यादा जो है वो आना, बार बार आना होता है, और ये इसी वजह से आता है कि ग्लूकोज की मिकदार जो है उसको रिलीज करने के लिए कोशिश की जाती है। और सिम्टम्स इसके क्या है, द वेट लॉस, जिस्म जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, वजन कम हो जाता है, वीकनिंग ऑफ द मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, और टायर्डनेस होता है, थकावट जो है वो बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। और इसी तरह इसकी ट्रीटमेंट जो है, देखिए जो यूज ऑफ एनिमल इंसुलिन, अब देखिए ये एनिमल इंसुलिन जो है वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है, और इंसुलिन इज अवेलेबल। अब ये इंसुलिन हमारे पास अवेलेबल है किस वजह से, जी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ह्यूमन इंसुलिन को यहाँ प्रोड्यूस किया जाता, अवेलेबल है, और ये डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक जो है इसको लेना चाहिए। अब यहाँ पे आगे हम आते हैं, लास्टली गोनेट पे आते हैं। तो गोनेट जो है वो टेस्टिस है और ओवरीज है। टेस्टिस में जो प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जी। टेस्टोस्टेरोन जो है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स सच एज हेयर ऑन द फेस एंड कोर्सनेस ऑफ द वॉइस, और उसकी आवाज जो है वो जाहिर है कि ग्रेव हो जाती है। आपको मालूम है कि ये भारी आवाज होना ये ग्रेवनेस होती है, और हेयर जिस चेहरे के ऊपर जो है ना वो बाल आ जाते हैं। ओवरी ये 2 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए, एंड सच एज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये इसमें सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल जो है ये उससे रिलेटेड करते हैं। अब स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा ये लेक्चर्स भी सुना, और दुआ गो कि आप खैरियत से रहें और ध्यान से पढ़ते रहें। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।